शानदार। अब हम पहुंचते हैं तीसरी और सबसे मजेदार कहानी पर, जिसका नाम है तीन रहस्यमयी मेहमान और असली खजाने की पहचान। दरबार का माहौल। फतेहपुर सीकरी के शाही दरबार में उस दिन एक असामान्य सी चहल पहल थी। दरबारी पिछले दिन के तोते वाले किस्से पर अब भी हंस रहे थे। कोई कह रहा था, अरे वो तोता नहीं, दरबारी निकला। दूसरा बोला, तोते ने सचमुच पहले दरबारी को गधा कह दिया था। सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंजने लगा। तभी दरबार ने ऐलान किया, हुजूर, तीन अजनबी मेहमान आपकी इजाजत से दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। अकबर ने भौएं चढ़ाईं। तीन तीन मेहमान और बिना बुलाए? ठीक है, बुलाओ। तीन अजनबियों का आगमन। दरबार में तीन रहस्यमयी व्यक्ति दाखिल हुए। उनके कपड़े विदेशी थे, चमकदार रेशम और सुनहरी जड़ाऊ पगड़ियां। हर एक के हाथ में एक अजीब तोहफा था। पहले ने अकबर के सामने रखी सोने की ईंट, दूसरे ने चमकता हुआ हीरा, तीसरे ने सुनहरा और बेहद हल्का पंख। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, ये हमारी भेंट है। इनमें से असली खजाना कौन सा है, यही आपकी असली परीक्षा है। दरबारियों की बहस। तुरंत दरबार में शोर मच गया। पहला दरबारी बोला, सोना ही असली खजाना है, इससे राजकोष भरेगा, सेना मजबूत होगी। दूसरा बोला, नहीं, हीरा अनमोल है, सोना हर जगह मिलता है, मगर ऐसा हीरा दुर्लभ होता है। तीसरा दरबारी उछलकर बोला, मूर्खों, असली खजाना ये सुनहरा पंख है, इसमें जरूर कोई जादू होगा। पूरा दरबार दो गुटों में बंट गया। एक गुट सोने के पक्ष में, दूसरा हीरे के, तीसरा पंख के। हर दरबारी अपनी ऊंची आवाज में चीख रहा था। अकबर ने माथा पकड़ लिया। ओफो, ये तो मछली मंडी बन गई। अकबर की उलझन। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ, इनमें से असली खजाना कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, थोड़ा सब्र कीजिए, हर चीज की परीक्षा होनी चाहिए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने पहले सोने की ईंट को उठाया। उन्होंने हल्के से खुरच कर देखा। तुरंत बोला, जहांपना, ये पूरी ईंट सोने की नहीं, ऊपर सिर्फ सोने की परत है, अंदर पीतल। फिर उन्होंने हीरे को परखा। पानी के ग्लास में डालकर बोला, असली हीरा रोशनी को 7 रंगों में बिखेरता है, लेकिन ये नकली है, कांच का टुकड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बीरबल ने सुनहरे पंख को उठाया। वह सचमुच अद्भुत था, हल्का, लेकिन उस पर बारीक अक्षरों में लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने कहा, जहांपना, सोना और हीरा तो दिखावा है, पर यह पंख हमें सिखाता है कि असली खजाना है शिक्षा और समझदारी। सोना और हीरा छिन सकते हैं, मगर ज्ञान अमर रहता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तीनों अजनबियों की ओर देखा और कहा, तुम व्यापारी हो या साधु? तीनों ने स्वीकार किया, जहांपनाह, हम दूर देश से आए व्यापारी हैं। हम देखना चाहते थे कि आपका दरबार कितना बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े, तो अब समझ गए होंगे कि हमारे दरबार में बीरबल जैसा रत्न मौजूद है। तभी पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, तो मेरे पास तो सबसे ज्यादा है। रोज मैं अपनी बीवी को ज्ञान बांटता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ज्ञान बांटने और ज्ञान झाड़ने में बहुत फर्क होता है। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। सीख। सोना हीरा नष्ट हो सकते हैं, पर शिक्षा और बुद्धि अमर रहते हैं। उस दिन दरबार ठहाकों, सीख और हंसी से गूंजता रहा। अकबर ने गर्व से कहा, यह दरबार सिर्फ ताज और तलवार से महान नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि और हंसी से भी महान है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आए। दरबार गूंज उठा, अकबर महान, बीरबल महान। ये इस थी तरह आज की ये कहानी। तीसरा भाग भी पूरा उम्मीद हुआ। है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।